हेलो स्टूडेंट्स। नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस को हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं। क्या समझते हैं? जैसे करेंट प्राइस क्या होता है? करेंट प्राइस का मतलब है वर्तमान ईयर, वर्तमान समय में क्या मूल्य है। कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में एक ईयर को, किसी साल को कांस्टेंट प्राइस मान लिया जाता है। जैसे इस समय 2011 और 12 को कांस्टेंट ईयर डिक्लेयर किया गया है। तो इसके आधार पे हम यह इस मैटर को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, कम्युनिटी में जैसे वीट हो गया, क्लोथ हो गया, मिल्क हो गया, एक एग्जाम्पल है, वो कम्युनिटी है। तो वह कम्युनिटी है तो करेंट 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 प्राइस में, जैसे सपोज कीजिए करेंट प्राइस प्रेजेंट टाइम में आपका ये है 2020 और 21, ये हो गया। तो इस समय, इस साल में 2020 और 21 में वीट की सपोज कीजिए क्वांटिटी कितना थी, 1000 kg, और क्लोथ जो है 500 मीटर प्रोड्यूस हुआ, मिल्क जो है 250 लीटर प्रोड्यूस हुआ। एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए क्वांटिटी Q1, यानी Q1 का मतलब जो करेंट ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं उनकी क्वांटिटी। और P1 क्या होता है? करेंट ईयर में यानी 2020 और 21 में जो इन गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू थी, जो उसका मूल्य था, यह था। जैसे मान लीजिए वीट जो है 20 रुपीज़ पर केजी, क्लॉथ जो है 25 रुपीज़ पर मीटर, और मिल्क जो है 40 रुपीज़ पर लीटर, एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे P0 क्या है? P0 का मतलब हम जो कांस्टेंट प्राइस, अगर मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में 2011-12 ईयर जो है ना, है हमारा जो है कांस्टेंट ईयर यानी बेस ईयर। इसको हम बेस ईयर भी कहते हैं, कांस्टेंट ईयर को, इसको बेस ईयर, इसको बेस ईयर। क्लियर है? और इसको आप मान लीजिए करेंट ईयर, करेंट ईयर। ओके, करेंट ईयर हो गया। तो ये P का है, यह करेंट प्राइस, ठीक है, और यह जो है बेस ईयर है। तो P0 आपका जो है बेस ईयर प्राइस हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी जो क्वांटिटी 20 और 21 में जो प्रोड्यूस हुई, इसको हम उस साल के मूल्य से गुणा करते हैं। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 20,000, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं इससे यानी P0 से, तो इतना रुपीज आता है। और मिल को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना रुपीज आता है। यानी यह जो हमारा है Q1 और P1 के फिगर को दिखलाता है। अब इसके बाद इसी क्वांटिटी को हम 2011 और 12 में जो मूल्य था उससे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बेस ईयर प्राइस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह सम हमारे वैल्यू आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इतनी सारी जो प्रोडक्ट 2020 और 21 में ये जो कम्युनिटी जो प्रोड्यूस हुई है, इसका वर्तमान में मूल्य इतना है। कितना है? 42,500 इसका वर्तमान में मूल्य है। ठीक है, लेकिन इसका अगर इसी क्वांटिटी को अगर हम इस वैल्यू पे, इस प्राइस पे निकालें, यानी बेस ईयर पे निकालें, तो इसकी वैल्यू जो है इतना आती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो इसमें अब ध्यान दीजिएगा, तो जो हमारा आउटपुट था, सेम हमारा आउटपुट था, तो सेम आउटपुट था, तो अगर हम 2021 में इसी आउटपुट के वैल्यू को निकालते हैं तो इतना आता है, और इसी आउटपुट का जो वैल्यू है बेस ईयर में इतना आता है। तो ये जो डिफरेंसेज है हमारे, जो इन दोनों का जो डिफरेंसेज है, ये हमारा जो डिफरेंसेज है 15,500। क्लियर है? ये 15,500। तो ऐसा हुआ क्यों? यानी आप ध्यान दें, यानी 2011-12 में इतनी गुड्स की वैल्यू इतनी थी, मनी वैल्यू इतनी थी। 2011-12 में ये सारी गुड्स की वैल्यू इतनी थी, लेकिन 2020 और 21 में इसी गुड्स की वैल्यू इतनी हो गई। ओके, बढ़ गई। तो ये इसका मतलब यह नहीं कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई। अगर यह नेशनल इनकम, यह जो हमारी बढ़ी है, यह नेशनल इनकम इतना बढ़ने का कारण क्या है? जो हमारे प्राइस में चेंजेज आए हैं, प्राइस हमारी बढ़ गई, इसके कारण इसमें चेंजेज आए हैं।
क्लियर है, ना कि हमारा आउटपुट बढ़ा। हमारा आउटपुट तो इतना ही है, ध्यान दीजिएगा, हमारा आउटपुट इतना ही, हमारे आउटपुट में चेंजेस नहीं हुआ, यानी जो हमारा प्रोडक्शन है उतना ही है, ठीक है। और ये लेकिन वैल्यू क्या है, बढ़ गई। ऐसा बढ़ने का कारण क्या था, प्राइस में चेंजेस। क्लियर है, ये प्राइस में चेंज के कारण। तो ये हमारा इकोनॉमी का रियल फिगर नहीं दिखला रहा है, क्योंकि मूल्य जो बढ़ा है, जो इनकम हमारी बढ़ी है, वो प्राइस में चेंज के कारण बढ़ी है, और न कि आउटपुट में चेंज के कारण। की बात समझे। तो हम ये बता रहे थे आपको कि नेशनल इनकम अगर हम कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं तो वह किससे प्रभावित होता है, आउटपुट से, उसमें आउटपुट का इफेक्ट पड़ता है। और नेशनल इनकम अगर हम करंट प्राइस पे निकालते हैं तो वह उसमें प्राइस में चेंजेस के कारण यह परिवर्तन होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अच्छा, दूसरी चीजें हैं अब हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को या करंट प्राइस को और कांस्टेंट प्राइस को हम चेंज कर देते हैं। अगर हमारे पास यह फिगर है, नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस है और करंट कांस्टेंट करंट प्राइस और नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस है, तो इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। यानी नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस से नेशनल इनकम करंट प्राइस में हम चेंज करते हैं, करंट को हम कांस्टेंट में चेंज करते हैं। तो ऐसा हम करते कैसे हैं, तो इसको दोनों को चेंज करने के लिए हमको एक प्राइस इंडेक्स की ज़रूरत होती, एक प्राइस इंडेक्स, ये प्राइस इंडेक्स की ज़रूरत होती है। प्राइस इंडेक्स होता क्या चीज़ है, प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स नंबर, एक इंडेक्स नंबर होता है विच शोज द चेंज इन प्राइस लेवल। ये क्या चेंज करता है, ये चेंज इन प्राइस लेवल, चेंज इन प्राइस, ये प्राइस लेवल में जो चेंज होता है उसको दिखलाता है कि बिटवीन टू डिफरेंट टाइम्स, बिटवीन टू डिफरेंट टाइम, दो अलग अलग समय में जो प्राइस में जो चेंज होता है, उस चेंज का जो डिफरेंट होता है उसी को हम प्राइस इंडेक्स कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए 20-21 में प्राइस यह था, 11-12 में यह था, दो डिफरेंट टाइम हो गया, इनके चेंज इन प्राइस, ये प्राइस में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, अंतर जो आ रहा है, इसी अंतर को, इसी डिफरेंस को हम प्राइस इंडेक्स कहते हैं। यानी दो अलग अलग समय में जो प्राइस में जो चेंज होता है सेम गुड्स के का, सेम आउटपुट के लिए, सेम जैसे 1000 है, जैसे पर 1 kg 20 रुपीज़ पर kg है करंट ईयर में, और वो बेस ईयर में 12 रुपीज़ पर kg है। तो यानी 1 kg का मूल्य 20 रुपये और यहाँ पर 1 kg का मूल्य 12 रुपये। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, इसी डिफरेंसेज को 2 ईयर में, दो टाइमिंग में जो प्राइस में जो अंतर है, इसी अंतर को हम प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है, इसी अंतर को हम प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब हम इसको निकालते हैं। अब हम निकालते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अगर हमको नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पे निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, ये हमारा फार्मूला होता है। अगर नेशनल इनकम हमको कांस्टेंट प्राइस पे निकालना है तो कांस्टेंट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल टू नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, इसी फार्मूले पे हम नेशनल इनकम को निकालते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कैसे है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, फिर आप समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर आपका जैसे दिया है, जैसे प्राइस इंडेक्स जो दिया है करंट ईयर के लिए 150 एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस पर, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस पे कितना दिया है, 1,50,000। क्लियर है। तो आपको क्या कर रहा है, फाइंड द
नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। क्या कर रहा है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट प्राइस, तो नेशनल इनकम यह निकालेंगे, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, ये हो गया। इसकी वैल्यू को रख लेते हैं। नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस इतना दिया है 1,50,000। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। प्राइस इंडेक्स इतना दिया है 150 करोड़, ये सब करोड़ की वैल्यू है, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह सीधा कट गया, कितना हो गया 1। यहाँ तक समझे। तो ये हो जाएगा इतना वैल्यू आपकी हो जाएगी नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस पे इतना। ये बात समझ में आ रही। यानी आप ध्यान दीजिए, करेंट ईयर में जो प्राइस था जो मनी वैल्यू थी 1,50,000, क्लियर है। करेंट ईयर मैंने सपोज कीजिए 2021-22 में जितनी भी गुड्स है उन गुड्स की वैल्यू अगर मान लीजिए 1,50,000 रुपये है, तो उसी गुड्स की वैल्यू कांस्टेंट प्राइस एक मान लिया जाता है। जैसे सपोज कीजिए आपकी कंट्री में प्रेजेंट टाइम में 11-12 को कांस्टेंट प्राइस माना जाता है, ठीक है। इसी बेस पे यानी कांस्टेंट ईयर के बेस पे ही नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो जो जितनी गुड्स का मूल्य आज 1,50,000 है, उतनी ही गुड्स का मूल्य जो है इसमें 1,00,000 रुपये था, क्लियर है। तो यानी 1,00,000 से 1,50,000 हुआ क्यों, आउटपुट के कारण नहीं बढ़ा। ऐसा नहीं कि हमारा उत्पादन बढ़ गया, हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो हमारी इकोनॉमी बढ़ गई तो नेशनल इनकम बढ़ गई, नहीं। ये क्या हुआ, ये हमारे प्राइस में जो फ्लक्चुएशन हुआ था, जो प्राइस हमारी बढ़ गई थी,